Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, कई बार क्या होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो ओव्यूलेशन के दौरान भी कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह होते हैं। तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन हो रहा है कि या महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, या ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने में कौन कौन से लक्षण आपको सबसे पहले दिखाई देते। तो आज के वीडियो में इसी बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और जानना चाहती हैं कि ओव्यूलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए क्या होता है गाइज, ओव्यूलेशन के दौरान एक ऐसा लक्षण है जो बहुत ही सिमिलर है अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण के जैसा। लाइक आपको आपकी जो स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है वो ओव्यूलेशन के टाइम भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम जब महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है और जैसे ही अंडा रिलीज होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से महिलाओं की स्मेल सेंसिटिविटी यानी जो सूंघने की क्षमता है वो इंक्रीज होती है। बट ओव्यूलेशन के टाइम जो सूंघने की क्षमता इंक्रीज होती है वो पर्टिकुलर मेल की तरफ, जो मेल की स्मेल होती है, मेल के हार्मोन होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी ओवरी से अंडा रिलीज हो गया और इसका मेन कारण हार्मोन फ्लक्चुएशन है। और अगर ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप हो गया है, एग सेल फर्टिलाइज हो गया है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लगेगा। यानी ओव्यूलेशन के टाइम अगर इस तरीके की फीलिंग आपको हो रही है और उसके 1 हफ्ते के बाद अगेन आपको लग रहा है कि आपकी स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज है, बट इस टाइम आपकी मेल जो स्मेल है उसकी तरफ नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। बट शुरुआती प्रेगनेंसी में जो आपकी स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है तो उसमें सबसे पहले आपको आपके डिस्चार्ज में से स्मेल आना शुरू हो जाता है, जो आमतौर पे नहीं आती है। और साथ ही साथ अर्ली प्रेगनेंसी में आपके डिस्चार्ज भी थोड़ा बड़ा हुआ सा निकलता है, गीला डिस्चार्ज निकलता है। और साथ ही साथ आपको स्वेटिंग में से स्मेल आती है, आपकी यूरिन में से स्मेल आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको रोटी सब्जी खाने में से भी स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है वो वर्स्ट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। जब आपको कुछ भी चीज़ें की स्मेल ज़्यादा लग रही है तो उससे आपको खाने में प्रॉब्लम आती है या आपको उबकाई आती है, हर टाइम ऐसा लग रहा है कि आप कोई सब्जी बनाई है तो उससे देख कर ही बहुत अजीब सा हो जा रहा है, बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसा आ रहा है। बट उल्टी शुरुआती फेज में पीरियड से पहले नहीं आएगी, सिर्फ उल्टी आने जैसा होता है। जब स्मेल ज़्यादा लगने लगती है हर चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप वो स्किन केयर लगा रहे हैं, हेयर केयर लगा रहे हैं, तो उससे जी ज़्यादा मचलने लगता है। तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है शुरुआती प्रेगनेंसी में। तो यही डिफरेंस होता है, जो ओव्यूलेशन के टाइम स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये सब हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी महिलाओं को मुंह के अंदर भी चेंजेस दिखते हैं, जैसे टेस्ट तो आपका चेंज होता ही होता है। कुछ महिलाएं पूछती हैं कि टेस्ट पर्टिकुलर मेटेलिक लगता है या इसके अलावा भी आपके चेंज जो टेस्ट है उसमें बदलाव आते हैं। यस, मेटेलिक जैसी फीलिंग आपको हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होने में सिर्फ मेटेलिक जैसा ही टेस्ट महिलाओं को आता है। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं शिकायत करती है कि उन्हें हर टाइम मुंह में कड़वा लग रहा है, कुछ महिलाओं को जला हुआ भी लगता है, कुछ महिलाओं को बासी भी लगता है, कुछ महिलाओं को खट्टा भी लगता है। ये जो चेंज हो रहा है आपके टेस्ट में, ये लगातार आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपका टेस्ट चेंज हो गया, या एक दिन आपकी तबीयत खराब है या बुखार आ गया ऐसा टेस्ट चेंज हो जाता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम लगातार आपको ये चेंज दिखेगा। सुबह शाम जब भी आप खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आपके मुंह में बिल्कुल टेस्ट ही बदल जाता है। कुछ इस तरीके के जो टेस्ट मैंने बताए, इस तरीके के टेस्ट में चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। चाहे आप खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, खाने से पहले, खाने के बाद। और इस चक्कर में कई महिलाएं ठीक तरीके से पहले 3 महीने में खाना भी नहीं खा पाती और महिलाओं का वेट भी रिड्यूस हो जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल है। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट महिलाओं की बॉडी से जो चाहिए रहता है तब भी मिलते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा
खट्टे चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है, जैसे नींबू पानी अगर आप पी लेती हैं तो आपको अच्छा लगता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से आराम टाइप का लगता है, या आप इमली खा ले रहे तो इस तरफ क्रेविंग आपकी ज़्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ आप नोटिस कर सकते हैं जो आपकी टंग है वो खुरदुरी सी आपको लग रही है, वैसे नॉर्मली प्लेन लगती है, बट प्रेगनेंसी के टाइम आपको ऐसा खुरदुरी सी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ जो गम्स का एरिया है यानी मसूड़ा का एरिया है वो नॉर्मली लाइट पिंक कलर का होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम का कलर भी चेंज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो बहुत से एरिया में आपका जो कलर है उसको चेंज करता है, जिसके ब्रेस्ट के एरोला में, निप्पल में, साथ ही साथ आपके गम्स के एरिया भी आपको डार्क रेड लगने लग जाता है। बट कुछ महिलाओं के केसेस में लाइक दांत भी ऐसा आपको थोड़े वीक लगेंगे, कमज़ोर टाइप के लगेंगे, ऐसा आपको लगता है टूट जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, वो प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा होता है। और कुछ महिलाओं के दांत में कीड़े लगने की भी शिकायत हो जाती है, कुछ महिलाओं के माउथ से स्मेल आना शुरू हो जाता है अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, और ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में देखा जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तो ये सब शिकायत आपको शुरुआती दिनों में फेस करनी पड़ सकती है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का भी पता कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।